मिथुन लगन और नवम स्थान में शनिदेव। अनेक अनेक विद्वानों के द्वारा मंत्रेश्वर महाराज, भृगु सूत्र, सब विद्वानों ने कोई भी एक मत नहीं है। किसी ने कुछ अच्छा बताया, किसी ने पूरा खराब बताया और किसी ने बहुत अच्छा बताया। मित्रों से पीड़ा, भाग्य स्थान की हानि या बहुत बड़ा दयावान, दानी, लोगों का हित करने वाला, कुछ इस तरह की बातें हम लोगों को पुस्तकों से प्राप्त होती। पूरी बातें अपने ज्ञानानुसार जो ईश्वर ने दिया है इस जन्म में, उसके अनुसार हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। जय माता की मित्रों, आज चर्चा करते हैं हम लोग मिथुन लगन में अगर नवम स्थान में आपके शनिदेव हो तो किस तरह के फल प्राप्त हो सकते हैं। शनिदेव के पाठ जब भी जिस लगन में हमने चालू किए या शुरू किए, जैसे मिथुन लगन में भी किए, तो हम बहुत सी बातें अपने अभ्यास के द्वारा या अपने ज्ञान या पुस्तकों के द्वारा जो माँ भगवती की आशीर्वाद से जो प्राप्त हुआ वो सब आपको देने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको किस तरह से प्राप्त होंगे, आप उसको किस तरह से ग्रहण करेंगे, यह आपका अंतर्मन और आपकी इष्ट भक्ति या शक्ति उसके ऊपर निर्भर है। हमारे अंदर वो शक्ति नहीं है कि हम कोई शब्दों के द्वारा शक्तिपात करके आपको ज्ञानी बना सकते, क्योंकि हम खुद ही इतने ज्ञानी नहीं है तो आपको कैसे बना सकते। ज्योतिष जैसा ज्ञान छोटे से मस्तिष्क में पूरी तरह समाहित होना, एक छोटे से जीवन में जो आदमी पूरी तरह अपने दिमाग का उपयोग प्राय 30 साल बाद में करना चालू करता है, क्योंकि शारीरिक शक्ति का धीरे धीरे ह्रास होना 30 या 35 साल बाद में शुरू होता है, तब आपका दिमाग बहुत ज़्यादा धीरे धीरे एक्टिव होना चालू होता है। फिजिकल बॉडी का यही महत्व है। बहुतों को जीवन पर्यंत नहीं होता, उनका जीवन ही गुजरता है केवल शारीरिक शक्ति के कामों के द्वारा, लाइक लेबर क्लास। उन्होंने अपने दिमाग का उपयोग उतना ही किया है जितने में उनको खाना पीना, मैथुन क्रिया और परिवार में जिस तरह से जीवन यापन करना है, जो प्रकृति के द्वारा जो प्रदत्त उनको मिला, उसी में अपने जीवन का समापन कर देते हैं। लेकिन जो ज्ञान के साथ या ज्ञान के द्वारा आचरण करने वालों का परिवार होता है और उसमें आपका जन्म हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि उस संस्कारित परिवार के ज्ञान वाली परंपरा के आप भी पथिक हैं। आपकी भी यात्रा वहीं से चालू होगी। शारीरिक शक्ति से ज्ञान पुष्ट होता है, ये एकदम सही बात है। शुरुआत वहीं से चालू होती है कि जिस तरह से आपका स्वास्थ्य अच्छा होते जाता है, वैसे ही आपके दिमाग की नसें भी, क्योंकि ज्ञान को ग्रहण करने के लिए आपकी मस्तिष्क की नसें आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। बुद्धि चातुर्य हो, वाक्पटुता हो, कोई भी चीज़ को ग्रहण करने के लिए बुद्धि की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उसी के द्वारा फिर हृदय में जो कई जन्मों से जो सुप्त अवस्था में पढ़ा हुआ तरह तरह का अनेक ज्ञान जो आपके अंदर है, वो एक्टिव या डीएक्टिव होता है। अब जब भाग्य स्थान की बातें कर रहे हैं शनिदेव, तो हम ये बातें आपके साथ क्यों कर रहे हैं। नवम स्थान कुंभ राशि में बैठ के शनिदेव उसी चीज को इंडिकेट करते हैं। कोई पुस्तक में नहीं लिखा, हो सकता है हम यहां पुस्तकों की बात ही नहीं कर रहे।
पुस्तकों के लिए अलग से एक मिनट 50 सेकंड का हमने वीडियो बनाना शुरू कर दिया है। अगर पुस्तकों के ऊपर निर्भर है तो आप उस वीडियो को देखिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए या फिर अपनी यात्रा को दूसरे तरीके से चालू कीजिए। ये नेक्स्ट पार्ट जो हम बनाते हैं उसमें पुस्तकों का भी सारांश हो सकता है, अभ्यास का भी हो सकता है और हमने अपने जीवन में क्या प्राप्त किया वो भी हो सकता है। आप उसको किस तरह से लेते हैं यह आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन कमेंट करके बताइए जरूर, क्योंकि हम उस ज्ञान के पथिक नहीं हैं कि हमारा ही ज्ञान सर्वोपरि है, इससे ऊपर कोई नहीं है। नहीं, हम ज्ञानियों में सबसे निम्न श्रेणी में जो लास्ट की पंक्ति में जो बैठे रहते हैं, हम वो पथिक है। आपके कमेंट के द्वारा हमको भी कुछ ज्ञान प्राप्त हो, क्योंकि ज्ञान की भूख हमारे अंदर बचपन से थी, आज भी है और शायद मरते दम तक रहेगी। कुछ इस यात्रा में चलते समय कुछ चीज़ों को हमने नेगेटिव कर दिया, और जब तक कुछ चीज़ें आपने या किसी ग्रह को आप नेगेटिव नहीं करते हैं तो दूसरा कोई ग्रह जिसको आपको एक्टिव करना है उसका पावर नहीं बढ़ता है। ये वो उपाय है ग्रहों को ठीक करने का जो आप अपनी दैनिक दिनचर्या, दैनिक क्रियाकलाप, किसी भी चीज के प्रति देखने की, सोचने की प्रवृत्ति, उसके द्वारा आप ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। जिस तरह से आपकी बुद्धि जिस चीजों में लगती है उसी से कनेक्टेड आपकी कुंडली के ग्रह और ज्यादा बली होते जाते या निर्बल होते जाते। नवम स्थान में बैठ के शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि से अपनी नीच राशि मेष में एकादश स्थान को अपनी दृष्टि देंगे, तो क्या वहां से खराब फल मिलेंगे? दोनों चीजें, दोनों बातें। पहली बात तो मेष राशि का स्वामित्व है मंगल देव के पास है, तो आपको मंगल देव की प्लेसमेंट देखनी पड़ेगी और साथ में यह भी देखना पड़ेगा कि क्या वो मेष राशि को दृष्टि दे रहे हैं। फर्स्ट। सेकंड, कालपुरुष की कुंडली अनुसार 11वें स्थान का स्वामित्व शनिदेव के पास होता है, तो फिर यहां से अच्छे और बुरे शनिदेव की वजह से आपको चीजें मिल सकती है, दोनों चीजें, कुछ अच्छी भी कुछ बुरी भी। अच्छी क्या हो सकती है? अच्छी ये हो सकती है कि मित्रों की श्रृंखला सीमित होगी, जो भी आपके लिए हानिकारक है वो मित्र हटते जाएंगे और जो आपके साथ लॉन्ग लास्टिंग करेंगे, जो आपके भले के लिए कार्य करेंगे, जो आपके लिए सही होंगे, वो मित्र आपके साथ बने रहेंगे। भाग्य के द्वारा लाभ प्राप्त करने में कठिनाई होगी, मतलब प्रारब्ध से आपको ऐसे कार्य नहीं मिले हैं या ऐसे प्रारब्ध नहीं मिले हैं कि आप कोई भी काम करें और आप जैसे मिट्टी में हाथ डाला और सोना मिलना चालू हो गया, वैसा कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर क्या चीज का लाभ होगा? योग साधना का लाभ होगा, लोगों का भला करने का लाभ होगा, किसी के ऊपर दया दृष्टि करने का लाभ होगा, मठ संस्थान धर्म स्थान उनमें दान देने से लाभ होगा, लोगों को अच्छी शिक्षा देने से लाभ होगा, पिता के साथ बिहेव अच्छा रखने से लाभ होगा। सप्तम दृष्टि आपके तीसरे स्थान पे आएगी, सिंह राशि। अपने स्थान पे बैठ के अपने पिता के स्थान को, पिता की राशि को देखेंगे। यात्राओं के विषय में कुछ अलग प्रेरणा रहेगी आपकी, पराक्रम कुछ अलग टाइप का रहेगा। सूर्य का प्लेसमेंट जरूर देखना है। भाई बहनों से आपको पीड़ा प्राप्त हो सकती है, बोल सकते हैं ऐसी बात, लेकिन सबसे होगी कोई जरूरी नहीं है।
कोई आपके अनुसार भी कोई भाई बहन परिवार में आपके साथ हो सकता है, तो फिर उसके साथ ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि आपके ज्ञान का लेवल या आपकी बुद्धि का लेवल थोड़ा अलग टाइप से होगा, बाकी साधारण जीवों का अलग हो सकता है, तो फिर ट्यूनिंग में भी प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसा सब परिवारों में होता है, विशेष आपके साथ हो ये जरूरी नहीं है। पिता पुत्र ट्यूनिंग मैच नहीं करेंगी, दुश्मनी नहीं होगी, लेकिन विचार मैच नहीं करेंगे, दूरी हो सकती है। जैसे आपका शनि नवम स्थान में है और आपका परिवार या पिता कोई दूसरे स्थान में है और आपका वर्किंग या कर्म प्लेस अलग स्थान में, प्रायकर होता है आजकल। फिर दशम दृष्टि आपके छठे स्थान पे होगी। शत्रुओं की हानि, शत्रुओं के द्वारा लाभ, दोनों चीजें। कुछ शत्रु ऐसे भी होते हैं कि कुछ इस तरह के कर्म कर देते हैं कि शुरुआत में ऐसे लगता है कि जैसे शत्रुता निभा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट आपके साथ निकल के ये आता है कि उसने कर्म तो किए थे आपके लिए, आपका बुरा करने के लिए, लेकिन आपका उसमें लाभ हो गया। इसको कैसे समझे? मान लीजिए कि आप कहीं पे सर्विस कर रहे हैं और आपके साथ सबका बिहेव बहुत अच्छा है, काम में कर्मठ है, सत्य के नजदीक है, किसी के प्रति बुरा नहीं सोचते, जो सही है वो ही बोलते। अगर आपकी कोई गलती है तो आप उसको स्वीकार भी करते हैं। यह शनिदेव का पार्ट है, मतलब आपका शनिदेव बहुत अच्छा है। अब क्या हुआ कि आपकी प्रोग्रेस से, आपके इन्हीं गुणों की वजह से वहां का ओनर या वहां का बॉस आपको थोड़ा ज्यादा पसंद करता है, आपके ऊपर जिम्मेदारियां भी ज्यादा डालता है। तो जाहिर सी बात है, जिम्मेदारियां ज्यादा होगी तो कहीं पे भूल भी होगी। अब कहीं कोई छोटी मोटी भूल आपसे हो गई और आपको भी पता नहीं है, बहुत स्टाफ है साथ में वर्किंग कर रहे हैं, सब जगह एक दूसरे के साथ ये सब होता है, और किसी स्टाफ ने आपकी कंप्लेन आपके बॉस को कर दी कि उन्होंने ऐसा ऐसा कर दिया, तो उनकी वजह से अपना ये नुकसान हो गया। बॉस को पता चल गया, बॉस ने आपको बुलाया, बोला इसमें तो ऐसा हो गया, ऐसा कर दिया आपने, आपको भी पता नहीं है। आप वहां पे एकदम सत्य के साथ खड़े हो गए, बोला सर हमको भी पता नहीं है, आपने बताया तो मैं चेक करता हूं। अब जब आपने चेक किया तो वो लग तो ऐसे रहा है कि भूल आपकी हुई है, लेकिन वो भूल आपकी थी नहीं, क्योंकि बॉस ने खुद ने ही आपको बोला था वो करने को इस तरह से, और आपने उसी तरह से किया था। मतलब जिस रिपोर्ट को आपको बनाना था वो रिपोर्ट कई तथ्यों पे आधारित थी, जिसमें कई स्टाफ का योगदान था, बॉस का भी योगदान था, और जो चीजें आपको बताई गई थी वो आपने नोटिंग कर रखी थी। आपने लाके वो रिपोर्ट बॉस को सबको जाके दिखा दी, बोला सर आपने ये बोला था, और फील्ड में काम करने वाले स्टाफ सब ने ये बोला था, ये चीज हमने नोट किया था, आप याद कीजिए, ये 5 दिन पुरानी घटना है। बॉस को भी याद आ गया, बोले बात तो सही है। अब जिसने कंप्लेन की थी उसी ने फीडबैक दिया था बॉस को, और उसी के अनुसार बॉस ने आपको फीडबैक दिया था, और आपने रिपोर्ट बनाई थी, आपकी कहीं कोई भूल नहीं थी। अब बॉस का दिमाग खिसका कि जिसने फीडबैक दिया था उसी के अनुसार रिपोर्ट बनी है और वो ही कंप्लेन कर रहा है आपके विरुद्ध। तब आपने, उसने, बॉस ने आपका पूरा वहां पे वर्किंग का बायोडाटा निकाला कि आप क्या क्या करते हैं। तब तक बॉस को भी पता नहीं। तब पता चला कि इनके पास तो इतना काम है कि 5-5 आदमी मिलके उतना नहीं कर सकते,
और ये सब काम को ईमानदारी से निभा रहे हैं, तो सबसे पहला काम क्या हुआ कि आपकी सैलरी 50% इंक्रीज हो गई और आपको वहां पे कुछ इस तरह का हेड बना दिया गया कि जितने भी स्टाफ है वो सबसे पहले रिपोर्ट आपको करेंगे और आप बॉस को करेंगे। ये होता है दुश्मनों से फायदा। अब इस चीज को आप कैसे लेते हैं, हम प्रैक्टिकल में देखी हुई है। ये चीजें हमारे जीवन में भी हुई है और हमारे समकक्ष जो भी इस ज्योतिष में जो इंटरेस्ट रखते हैं उनसे वार्तालाप करने के द्वारा भी हुई है। ये शनिदेव का इफेक्ट है। अब ये शनिदेव आपके छठे स्थान में कहीं से भी बैठ के दृष्टि दे सकते हैं, उसका ऐसा इफेक्ट आता है। लेकिन स्ट्रगल देते हैं, दुश्मनों से पीछा नहीं छुड़ेगा, लेकिन आपकी प्रोग्रेस भी उन्हीं दुश्मनों की देन होगी। इसलिए शायद हमको जहां तक याद है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी एक बार संसद में बोले थे, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी बुवार। मतलब निंदा करने वालों से घृणा मत कीजिए, उनको अपने पास रखिए। वो आपकी बुरी आदतों पे हमेशा चोट करेंगे, आपको सुधारेंगे, आपको समझ में आएगा। और अगर आप सही है तो उन्हीं निंदा करने वालों के द्वारा आप ऊपर भी उठेंगे। शनिदेव कुछ ऐसा ही करते हैं। जितनी अच्छी बातें जीवन में शनिदेव के विषय में हमने प्राप्त की है, हम ये नहीं बोलते किसी ने नहीं किए, क्योंकि अब हम लोग जिनको ईश्वर मानते हैं उनकी भी कुंडलियों के विषय में विवेचना जब सुनते हैं, करते तो नहीं है, हम तो नहीं करते, क्योंकि हमारे अंदर इतना ज्ञान नहीं है कि हम जिन्होंने मनुष्य रूप में अवतार लिया कितने हजारों साल पहले, और उनकी कुंडली अक्षरश वैसी की वैसी हम लोगों को प्राप्त हो रही है पुस्तकों के द्वारा, और हम लोग उसको प्रिडिक्ट करना चालू कर दिए। अच्छी बात है, लेकिन उनको भगवान बनाने में सबसे बड़ा योगदान भी शनिदेव का है। हाँ, पुराणों में मिलती है, बहुत सी बातें मिलती है कि शनिदेव ने कैसे एक सामान्य मनुष्य या राजा को डायरेक्ट परमात्मा के दर्शन करवा दी। बहुत पसंद आती है जब राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनते हैं पुराणों में कि शनिदेव की महादशा लगी थी और उन्होंने उनके साथ क्या क्या किया, कितनी परीक्षाएं ली। तो वैसी कुछ चीजें शनिदेव के विषय में है। उतनी परीक्षा कलिकाल के मनुष्य नहीं दे सकते। उस युग के मनुष्यों में वो शक्ति या वो ऊर्जा थी, आजकल के मनुष्य में नहीं है। तो उस तरह की परीक्षा भी नहीं लेते हैं ग्रह। उनको भी पता है कि पृथ्वी पे अभी कलयुग चल रहा है, और आज के मनुष्य में वो धीरज, वो शारीरिक शक्ति, वो मानसिक शक्ति, वो सब चीजें नहीं है। आज तो हम लोग एक मामूली चोट लगने से हम लोग 4 दिन बिस्तर पे आ जाते हैं। तो फिर शारीरिक अवस्था के अनुसार वैसी ही परीक्षाएं चलती है। अपमानित करवाएंगे अपनों से, या जिनको आप पसंद करते हैं उनके द्वारा बार बार आपको चोट दिलवाएंगे, आपके मन पे, आपकी आत्मा पे। बाहर से कुछ नजर नहीं आएगा, लेकिन अंदर में पूरे गहरे घाव मिलेंगे आपको। ये शनिदेव का इंसाफ है। वो आपको बार बार चोट दिलवा के ये समझाना चाहते हैं कि इस पृथ्वी पे आपका जन्म हुआ है केवल प्रारब्ध के भोगों को भोगने या चुकाने के लिए। कोई आपका अपना नहीं है। आप उस अवस्था को प्राप्त होइए कि सब अपने हैं, कोई पराया है ही नहीं। दोनों बातें कैसे हो सकती है? हो सकती है कि जब सब में उसी ज्योति के दर्शन जिस दिन आपको चालू हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे कि सब में परमात्मा का वही अंश विराजमान है जो आपके अंदर है,
तब पूरी पृथ्वी, पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्मांड आपका है। शनिदेव वो चीजें बताना चाहते हैं कि शारीरिक अवस्था से प्राप्त रिश्ते या समाज या प्राणी या जीव कोई आपका नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा प्राप्त वो ज्ञान और उसके द्वारा प्रदत्त शक्तियां आपको ये बताएगी कि सब अपने, कोई पराया नहीं है। कबीर जी का एक बहुत ही अच्छा किस्सा प्रचलित है और पूरी तरह शनिदेव के फलों के ऊपर निर्भर है। रोटी बना रहे थे, अपनी कुटिया में एक कुकुर, मतलब एक कुत्ता आया और ताजा ताजा बनी हुई रोटी को उनकी थाली से उठा के भाग के लेके गया। कबीर जी के पास एक बाटी में घी था, उसको लेके उसके पीछे दौड़े और उनके शब्द थे, बोले भगवान ये सूखी है, खाने में परेशानी होगी, हम घी लगा देते हैं, फिर आराम से खाइए। मतलब उस कुत्ते में भी उन्होंने उस परमात्मा के दर्शन किए। ये शनिदेव की ये दृष्टि शनिदेव के अलावा दूसरा ग्रह नहीं दे सकता। अब ज्योतिष को आप कैसे समझते हैं, आपके ऊपर निर्भर है। हमारी समझने की अवस्था, हम ये नहीं बोलते कि हम जब 25 साल 30 साल पहले जब इनका पठन पाठन चालू किया, सीखना चालू किया, उसी समय प्राप्त हो गई थी, नहीं, बहुत समय लगा। अब जाके थोड़ी बहुत शुरुआत हुई है इन्हीं सालों में, 5-6 सालों में। पता नहीं क्यों कि आज जब उन्हीं पुस्तकों को कई बार पढ़ने के बाद जब दोबारा पढ़ते हैं तो बहुत कुछ अलग महसूस होता है। जब सूर्य के समय में या सूर्य के विषय में पढ़ते हैं, शनिदेव के विषय में पढ़ते हैं, या बुध या चंद्रमा के विषय में पढ़ते हैं, उनके कारकत्वों को जब डीपली अध्ययन करने की या उस समुद्र के अंदर गहराई नापने की कोशिश करते हैं, तब समझ में आता है कि सूर्य बलवान है, नाम होगा, फेमस होगा, और ज्यादा बलवान है तो कई पीढ़ियों तक नाम चलेगा। नहीं भाई, ये एक पहलू है, ये सिक्के का एक पहलू है सूर्य देव को समझने के लिए। दूसरा पहलू ये है कि जिसका सूर्य बलवान होगा वो अपनों में और परायों में फर्क नहीं करेगा। वो किसी को विपदा में देखेगा तो अपनी अवस्था का ख्याल नहीं करेगा। वो जब देने के लिए आएगा तो वो अपना घर, बाड़ी, कोठी, बंगला सब दान कर देगा। किसी दुखी से कभी कुछ नहीं लेगा, उसको देने की ही कोशिश करेगा। और सूर्य बलवान वाला इंसान कभी लालची नहीं होता। किसी से कुछ लेने की प्रवृत्ति उसके अंदर नहीं होती है, वो हमेशा देने की कोशिश करता है। चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो सेवा भाव हो, वो ये सोच के नहीं देता है कि उसका नाम होगा, उसको धर्म होगा। वर्तमान समय क्या हो रहा है, इस ग्रह को ठीक करना है, कोई उपाय बता दीजिए, इसको किस तरह से ठीक करें। मतलब लालच की भावना आपके अंदर पहले से ही आ गई। ब्रह्मांड में ईश्वर स्वरूप जो ग्रह है उनको भी आप लालच देके ठीक करना चाहते हैं। ये है मनुष्य प्रवृत्ति। और फिर हम लोग सोचते हैं कि हम लोग ज्योतिष बन जाएंगे। धन्य है, प्रणाम करते हैं ऐसे ज्योतिषियों को, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा उपाय नहीं है। हमने ये सब उपाय सीखे ही नहीं। अपनी वाणी को विराम देते हैं। किसी भी जीव को, किसी की आत्मा को हमारे शब्दों के द्वारा कोई ठेस पहुंची है तो हृदय से माफी मांगते हैं। लेकिन हमारे जो भाव है, हमको जो समझने के तरीके जो ज्योतिष में ग्रहों को आए हैं वो कुछ ऐसे ही है। और बहुत साल मेहनत करने के बाद में ये तरीके
कोई ईश्वरीय शक्ति ने प्रदान किए हैं या किसी प्रकृति के द्वारा आए हैं, हमको भी पता नहीं है। लेकिन इसी ग्रहों बोलते हैं ना कि ज्योतिष वेदों को या पुराणों को समझने के लिए आपको ज्योतिष को समझना पड़ेगा। जब तक ज्योतिष या ज्योतिष से संबंधित ग्रह नक्षत्र आपको समझ में नहीं आएंगे, तब तक आपको वेद, पुराण, धर्मशास्त्र क्या कहना चाह रहे हैं वो समझ में नहीं आएंगे। तो ये दृष्टि जिस दिन आपको प्राप्त होगी, तब वो वेद भी समझ में आएंगे, वो शास्त्र भी समझ में आएंगे, वो गीता भागवत भी समझ में आएगी अच्छी तरह से। नहीं तो फिर थोड़ी अलग लेवल है जो आजकल के वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य है उसमें हम लोग देखते हैं, आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।